कैसे छोड़ दूं ये कमरा? नहीं, ये मेरा कमरा है, जिसे जहां जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इसे किस्मत कहूं या कुछ और कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला, बेसहारा। जैसे यह अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है, क्या मैं इसकी तरह अडिग और मजबूत रह सकूंगी या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपनी अस्तित्व को खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपनी विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही साथ उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। गेंदा एक सुलझी हुई लड़की थी। वो जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। अमर पहले से भी ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गेंदा के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गेंदा ने खुशी की खबर सुना दी। वो माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहारों जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा। शायद मेरी जिंदगी का सूनापन भी कुछ कम होगा। गेंदा बहुत कमजोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छी से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमजोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी गेंदा का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमर से कहा कि गेंदा को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर में हुए हैं और अमर की वही पुरानी आदत की अपनी माँ के खिलाफ वो जा नहीं सकते थे। एक दिन गेंदा की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांसें बहुत फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलवाने भेजा। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयां दी और खून की कमी भी बताई। और जब मैंने अमर को ये सब बताया तो सासू माँ ने मुझे गेंदा से दूर रहने का आदेश दे दिया, ये कहकर कि एक बांझ की छाया नहीं पड़नी चाहिए गेंदा पर। खैर, मुझे गेंदा से दूर कर दिया गया और फिर मैं अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या ये कहूं कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से गेंदा को कुछ न हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा शुरू हुआ। मैं आंगन की तरफ भागी। देखा तो गेंदा का प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतें और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अमर की तरफ देखा, बहुत डरे हुए थे। मैं उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि गेंदा की कमजोरी और खून की कमी के कारण वो गेंदा को बचा नहीं पाई। बेटी को जन्म देते ही गेंदा का देहांत हो गया। हाय,
पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं, अब कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का विलाप हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी दूध मुही बच्ची को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लगता जैसे मैं ही हूं। मैंने उसे कलेजे से लगा के रखा। जिनकी मां नहीं होती वो बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं शायद। जरा भी परेशान नहीं करती थी, वो बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अमर अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी अमर को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था गेंदा को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज गेंदा की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है मैंने। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताइए। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने। मेरी कोठरी के पास भी गई और पंडित जी को वो बांज का पेड़ दिखा। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहा शुरू कर दिया कि इसी मनहूस पेड़ की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। अब मेरे बर्दाश्त का हद हो चुका था। मैंने अमर की तरफ देखा पर मुझे नहीं लगा कि वो मना करेंगे, और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर काटने आगे बढ़ने लगे, मैं फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धारा निकल रही थी। ये देखकर अमर से रहा नहीं गया और उन्होंने सब को वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और अमर को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वहीं थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? अमर ने पूछा। हाँ, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? अमर ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता, अब ये मां बनने वाली हैं, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने गेंदा के समय की थी वो अब ना हो। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दे दी। वो खुश थी, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। सब खुश थे कि हमारा परिवार पूर्ण हो गया था बेटी और बेटे के आने से। और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। वो उस आम के पेड़ में फल आ रहे थे।
शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं फल मिलने की, पर हर चीज का एक समय होता है। कुपोषित शरीर हो या पेड़, दोनों ही फल नहीं देते। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।